वेलकम टू एक्शन सिटी पॉइंट। दोस्तों, रेगुलर हम मॉर्निंग में आपको बिहार जी के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देते हैं और इसके लिए हम 20 प्रश्न लेकर आपके लिए आ गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जो फ्री पीडीएफ फाइल है आप इन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करके भी जुड़ जाइए, वहाँ से आपको रेगुलर जो पीडीएफ मिल जाया करेगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रेगुलर जो वीडियो दी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। 1937 में बिहार में कौन सा खेल संगठन बनाया गया था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको बताना है कि आप 20 में से कितने सही करते हैं। देखिए, 1937 में बिहार में कौन सा खेल संगठन बनाया गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य शतरंज संघ। देखिए, बिहार में 1937 में जो है बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है। बिहार राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई। देखिए, 1937 में बिहार में शतरंज संघ की स्थापना हुई थी और बताना है कि बिहार में राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना कब की गई। सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। देखिए, 1986 में बिहार में राज्य फुटबॉल संघ की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर बी, 1986 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप सभी प्रश्न देखते चलें और आप कितने सही करते हैं ये भी आप माइंड में बनाते चलें। तीसरा प्रश्न है, बिहार का सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन कौन सा है। बिहार क्रिकेट संघ, बिहार ओलंपिक संघ, बिहार फुटबॉल संघ या फिर बिहार हॉकी संघ। तो देखिए, जो बिहार का सर्वश्रेष्ठ खेल संगठन है वो है बिहार ओलंपिक संघ। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बिहार ओलंपिक संघ जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, बिहार हॉकी एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। बिहार हॉकी एसोसिएशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। देखिए, बिल्कुल सही है, बिहार हॉकी संघ की स्थापना जो है 1986 में हुई थी। दूसरा क्या है, एसोसिएशन के गठन से पहले बिहार ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा हॉकी गतिविधियों की निगरानी की गई। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, बिहार हॉकी एसोसिएशन केवल पुरुषों के खेल गतिविधियों की देखभाल करता है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में हॉकी एसोसिएशन से संबंधित जो ऊपर तीनों कथन है बिल्कुल सही है। जो बिहार का हॉकी एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और बिहार हॉकी एसोसिएशन बनने से पहले इसकी निगरानी बिहार ओलंपिक जो है एसोसिएशन करता था और यह केवल पुरुषों के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई। देखिए, शतरंज संघ की स्थापना हुई थी 1937 में, बिहार हॉकी संघ की स्थापना हुई थी 1986 में और बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना कब, देखिए बिहार क्रिकेट संघ की स्थापना बतानी है आपको। तो बिहार राज्य क्रिकेट संघ की जो स्थापना हुई थी वह 1948 यानी कि 1948 में हुई थी। कब हुई थी, बिहार राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार का पहला खेल संगठन कौन सा है। देखिए, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, हॉकी संघ मैंने बताया कि ये 1986 में स्थापित हुआ था। बिहार क्रिकेट संघ कब हुआ था, 1948 में स्थापित हुआ था। बिहार फुटबॉल संघ 1986 में स्थापित हुआ था। अब देखिए, इन सब में हमारा जो सबसे पहले की अगर बात की जाए तो बिहार में बिहार क्रिकेट संघ का सबसे पहले स्थापना किया गया इन चारों ऑप्शन में। सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार क्रिकेट संघ जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले बिहार में क्रिकेट संघ की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा कितने खेल विकास केंद्र चलाए जाते हैं। यानी कि बिहार में जो राज्य खेल प्राधिकरण है इसके द्वारा कितने खेल विकास केंद्र चलाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर वर्तमान में हो जाएगा 7। वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 7 खेल विकास केंद्र बिहार में चलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, ब्लॉक से राज्य स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करके नई खेल प्रतिभा की तलाश करना, बिल्कुल सही।
खेल व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना, बिल्कुल सही। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। उपरोक्त जो सभी है यह बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार राज्य खेल परिषद को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बनाने के लिए कब अलग किया गया। देखिए पहले जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण था इसको अब बदलकर क्या बना दिया गया है, बिहार राज्य खेल परिषद। तो वहीं पूछा गया है कि बिहार राज्य खेल परिषद को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बनाने के लिए कब अलग किया गया। तो देखिए बिहार राज्य खेल परिषद को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बनाने के लिए जो अलग किया गया वो 1986 में अलग किया गया। कब अलग किया गया, 1986। ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खेल परिषद की स्थापना कब हुई। तो बिहार जो राज्य खेल परिषद है इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी, बिहार राज्य खेल परिषद की स्थापना 1961 में हुई थी और बिहार राज्य खेल परिषद को ही बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बना दिया गया कब, 1986 में। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से किसने सम्मानित नहीं किया गया है। यानी कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित नहीं किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी द्वारा निम्नलिखित में से किसे सम्मानित, देखिए किसे सम्मानित किया गया बताना है, किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए उपेंद्र झा व्यास, नागार्जुन और मधुप, इन तीनों लोगों को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों को जो है साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता था। बिहार से सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रणधीर वर्मा। देखिए जो अशोक चक्र होता है यह वीरता पुरस्कार है और इसे बिहार में सबसे पहले रणधीर वर्मा ने जीता था। बात करें कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है, तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है परमवीर चक्र। क्या होता है, परमवीर चक्र जो होता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, 2001 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला। 2001 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये क्या थे, यह एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अब देखिए अब यहाँ पर बात आई है भारत रत्न की, तो भारत रत्न के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। कब हुई थी, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। देखिए आपको ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। 1954 में शुरुआत की गई और सबसे पहले किसे दिया गया। देखिए सबसे पहले यह 3 लोगों को दिया गया। किसे किसे दिया गया, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को सबसे पहले दिया गया था एक साथ 1954 में, CV रमन को दिया गया था और C राजगोपालाचारी, इन 3 लोगों को 1954 में दिया गया था। तो यदि पूछा जाए कि सबसे पहले किसे मिला तो इन 3 ऑप्शन में जिसका नाम होगा उसका आप टिक करेंगे। इसके अलावा भारत में पहली बार किसी महिला को कब दिया गया, तो देखिए सबसे पहला भारत रत्न प्राप्तकर्ता थी इंदिरा गांधी। पहली भारत रत्न विजेता कौन है, इंदिरा गांधी। बात करें कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और पहला कौन से खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न दिया गया, तो सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया। और बात करें कि 2019 में भारत रत्न किसे दिया गया, तो देखिए 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। किसे, भूपेन हजारिका जो कि एक संगीतकार थे, दूसरा नानाजी देशमुख जो कि जनसंघ संघ के संस्थापक थे नानाजी देशमुख, और तीसरे थे प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये 3 हैं जो जिन्हें 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया। तो इन सभी के नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला। तो देखिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया। कब प्रदान किया गया, 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 1992 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला। तो 1992 में बिहार से भारत रत्न किसे मिला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JRD टाटा। जहांगीर
जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, इन्हें भारत में 1992 में जो है बिहार से भारत रत्न प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको याद कैसे रहेगा, यह 1952 से, देखिए 1952 तक ये बिना चुनाव के राष्ट्रपति रहे थे और 1952 से लेकर 1962 तक चुनाव के बाद ही राष्ट्रपति बने रहे 2 बार तक। तो देखिए 1962 में जैसे इनका कार्यकाल समाप्त हुआ फिर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्हें 1962 में भारत रत्न दिया गया। तो आपको याद रखना है 1962 में इनका कार्यकाल समाप्त हुआ और 1962 में ही इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न जीतने वाला बिहार से पहला व्यक्ति कौन था? देखिए भारत रत्न जीतने वाले बिहार से प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 1962 में भारत रत्न प्रदान किया गया। यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें बिहार से भारत रत्न मिला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बिहार से अब तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है? यानी कि बताना है कि वर्तमान में बिहार से भारत में कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 6 लोगों को बिहार से भारत रत्न मिल चुका है। देखिए इन लोगों के नाम क्या क्या है। पहला नाम है हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें 1962 में मिला था। दूसरा नाम हमारा क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन, इन्हें भी भारत रत्न मिला बिहार से। 2 नाम हो गए। तीसरा नाम हमारा हो जाएगा, देखिए तीसरा नाम हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें भारत रत्न मिला। उसके बाद JRD टाटा को भारत रत्न मिला। उसके बाद किसे मिला? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बाद फिर बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न प्रदान किया गया। उसके बाद मिला जयप्रकाश नारायण को। तो इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 व्यक्तियों को, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, उसके बाद किसे मिला? अबुल कलाम आज़ाद, जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा, बिस्मिल्लाह खां और जयप्रकाश नारायण, इन 6 व्यक्तियों को बिहार से भारत रत्न मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला? अब देखिए मैंने जो 6 नाम बताए हैं उसके अलावा जिसका भी नाम होगा उन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। देखिए JRD टाटा को मिला है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला है और बिस्मिल्लाह खां को मिला है। बाबू जगजीवन राम को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। इनका नाम आपको याद रखना है, इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आज देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति बिहार व्यक्तित्व भारत से रत्न सम्मानित किया गया, यानी कि इसमें से कौन सा व्यक्ति जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, इन तीनों को ही भारत रत्न मिला हुआ है। तो उपरोक्त सभी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, आपको रेगुलर 20 प्रश्न दिए जाते हैं। आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? देखिए हम आपके लिए रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। वीडियो आपके लिए कम से कम 3 वीडियो हम रोज़ लाते हैं। तो दोस्तों आप उन तीनों वीडियो को भरपूर प्यार दीजिए और वीडियो को जरूर शेयर किया करिए। और आप चैनल पर पहली बार अगर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।